हैदराबाद के नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर युवा भारत रन 2026 का इनेकाद अमल में आया और इस तकरीब में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर श्रीधर बाबू, बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव और दीगर ने शिरकत की। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और दीगर कायदीन ने 2K और 5K रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों की सेहतमंद आदात पर मुनहसिर है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मनशियात से दूर रहें और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर में शराकतदार बने। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तंदुरुस्ती के साथ जहनी सुकून के लिए मुराकबा जरूरी है। इस तकरीब से नायब सदर जमहूरिया और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, योगा, वार्म अप सेशंस, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, प्ले जोन और दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। इस मौके पर मुकर्ररा जुमरों में कामयाबियां हासिल करने वालों को 1 लाख रुपये के नकद इनामात भी दिए गए। आज युवा भारत रन जैसे प्रेरणादायी आयोजन में उपस्थित होकर के मैं अत्यंत गौरव और हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मैं इस उत्कृष्ट पहल के लिए यशस्वी मलकाजी आयोजन टीम तथा संस्थानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह आयोजन न केवल दौड़ बल्कि जागरूकता, चेतना और सकारात्मकता परिवर्तन का सशक्त जन आंदोलन है जो समाज को जोड़ता है। आज का भारत युवा भारत है जिसमें अपार ऊर्जा, असीम संभावनाएं और अद्वितीय प्रतिभा का अनुपम संगम विद्यमान है। यह शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें अनुशासन, दृढ़ संकल्प और चरित्र की पवित्रता का समावेश होता है। खेल और शारीरिक सक्रियता केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम भावना का आधार है। ऐसे आयोजन तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि साबिक वजीर आला KCR का खानदान कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बदउनवानियों में मुलविस पाया जाता है। वजीर आला ने कहा कि ये बात वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला ने भी कही है। इन्होंने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा था कि अगर कालेश्वरम केस CBI को सौंप दिया जाए तो साबिक वजीर आला KCR और हरीश राव को 48 घंटों में जेल भेजने का ऐलान किया था। इसके बाद रियासती हुकूमत ने इस केस को CBI के हवाले किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि महबूबनगर जिले के बालानगर में हरीश राव के भाई महेश राव ने प्राइवेट इंडस्ट्री के मालिकान को धमकी दी और धरानी के जरिए सैकड़ों एकड़ अराजी को मुंतकिल कर दिया। సూచనలోంచి పారిపోవడం అలవాటుగా మారింది. నేను మిత్రులు కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ATMగా మార్చుకున్నారు. కేసీఆర్ కుటుంబము వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడ్డది. ఈ మాట ఎవరో గారు, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, ఈ దేశ హోంశాఖ మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు పదే పదే తెలంగాణకు వచ్చి కాళేశ్వరంలో వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు. దీని మీద విచారణ జరగాలి అని వారు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తే కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, మాకు మీ వల్ల కాదు, మీరు కేసీఆర్కి జైల్లో పెట్టలేరు, మీరు ఈ కేసును CBIకి బదిలీ చేయండి. 48 గంటల్లో కేసీఆర్ను హరీష్ రావు। साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी ने एक वफ्द के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला और ओहदेदारों ने मेनका गांधी को रियासत के म्यूनसिपालिटीज़ के हुदूद में आवारा कुत्तों के इंतजाम और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। ओहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बल्दिया के हुदूद में आवारा कुत्तों की नस्बंदी की तफसीलात भी बताई। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने रियासत में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबे बनाए हैं। एनकापल्ली में जदीद तरीन सहूलियात के साथ गौशाला की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। मेनका गांधी ने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। रियासती हुकूमत की कोशिशों की भी तारीफ की।
असेंबली के कमेटी हाल में मानेरू रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुत्तहिदा करीमनगर के इंचार्ज वजीर टी नागेश्वर राव, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जोपल्ली कृष्णा राव, अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर मानेरू रिवर फ्रंट के कामों की पेशरफ्त, ज़ेर इल्तिवा फंड्स और मनसूबे की तकमील के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर टी नागेश्वर राव ने कामों में तेजी लाने की ओहदेदारों को हिदायत की। ఫేజ్ 1 లో ఉంది అది కూడా रियासती वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की जानिब से बहस का जवाब दिया। उन्होंने CBCID इंक्वायरी का हुक्म देने के रियासती हुकूमत के फैसले की भरपूर हिमायत की। अजहरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से CBCID इंक्वायरी का ऐलान करने के बाद ये यकीनी तौर पर होगा, इस पर शक या बहस की कोई गुंजाइश नहीं। इन्होंने कहा कि शफाफ इंक्वायरी पर सच सामने आएगा। अजहरुद्दीन ने अपोजिशन से कहा कि वो गैर ज़रूरी तबसरे न करे, वज़ीर आला के इक़दामात का एहतराम करे। हुकूमत तेलंगाना के अवाम की मफाद के लिए अहम फैसले ले रही है। स्पीकर सर, एक बार जब चीफ मिनिस्टर जब बोल चुके हैं कि CBCID इंक्वायरी होगी तो उसके बाद कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि जहाँ तक है मैं सोचता हूँ कि कल जो बहस हो रही थी, जब विवेक साहब हमारे मंत्री साहब के जब बात कर रहे थे और उनके ऊपर इंक्वायरी करो बोल के जब वहाँ पे लोग कह रहे थे, तो अपने मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया था। बट जब CM साहब आए तो CBCID इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने कहा, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप पे पैर पे कुड़ाड़ी मार लिए, क्योंकि इसलिए हाउस कमेटी चाह रहे हैं कि क्योंकि CBCID में तो बिल्कुल हर चीज़ 10, 12, 15 साल जो भी इंक्वायरी होगी उसमें बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी और सही भी आएगी। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, KTR साहब अपने अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको मेरे ख्याल में थोड़ा कौशिक रेड्डी को आप थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और कौशिक रेड्डी को ये भी कहूँगा कि देखिए आप ऐसी बातें बिल्कुल खुदा के वास्ते मत करिए, क्योंकि वो बड़े एकदम लेजिस्लेटर हैं और अगर उनकी आप कोई कम्युनिटी की और कोई भी इज्जत नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनकी एज के लिए एज रेस्पेक्ट करिएगा, उन्होंने आपसे बहुत बड़े। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा। और CM साहब यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो अपने खानापुर के रुकने असम्बली बोजू पटेल ने असम्बली में बीआरएस के रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी की जानिब से रुकने असम्बली का DM श्री हरि के खिलाफ किए गए रवैये की शदीद मजम्मत की। इन्होंने कहा कि असम्बली में बात करते हुए कि हम दलित और कबायली अवामी नुमाइंदों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष, మేము కొత్త సభ్యులం వీళ్ళ చిల్లర చేస్తానని చూసి బాధపడుతున్నాం అధ్యక్ష నేను మొన్న ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చానంటే మీరిచ్చే రెవెన్యూ సబ్జెక్ట్ మీద కావచ్చు, ఆ రెవెన్యూ సబ్జెక్ట్ వస్తే వాళ్ళ భూ కబ్జాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా అధ్యక్ష, కానీ నాకు అవకాశం రాలేకపోయింది, వాళ్ళు చిల్లర చేసే వల్ల నేను నిన్ను మాట్లాడలేకపోయినా అధ్యక్ష। మొన్న 2, 3 గంటలు 4, 5 గంటలు నేను ప్రిపేర్ అయిన అధ్యక్ష ఈరోజు వాళ్ళు చేసే చేష్టని చూసి మేము కొత్త సభ్యులుగా బాధపడుతున్నాం, సిగ్గుపడుతున్నాం అధ్యక్ష। ఈరోజు కౌశిక్ రెడ్డి గారు ఆ చేష్టలు ఏంటి అధ్యక్ష, నా అక్క చెల్లెలను నేను నా అమ్మలతో సమానం, అక్కడ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు కూడా నా అమ్మలతో సమానం। ఈరోజు సబితా ఇంద్రెడ్డి గారు అక్కడ ఉన్నారు, మా కోవలక్ష్మి అక్కడ ఉంది, అతను చేసే చేష్ట లక్ష్య। तेलंगाना में मुबज्जना गैर कानूनी कानकनी के मामले पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। बीआरएस के लीडरों ने रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी को बरतरफ करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के गन पार्क तेलंगाना यादगार शोहदा के करीब बीआरएस अरकान ने एहतजाज किया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वजीर से वाबस्ता कंपनी गैर कानूनी कानकनी में मुलविस है।